अगर किसान नहीं है तो हमारी नौकरी भी नहीं है। तो किसान के ऊपर जो ब्लेम होगा, जो उसको बदनाम किया जाएगा, तो उसका आंसर हम करेंगे। ये जिला वाइज बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं किसान का भला करना चाहते हैं, पूरी रिपोर्ट नहीं पहुंच पाती। कि ये किसान से जो पूछते हैं उनके आंसर सबसे पहले हम देंगे। अब किसान को कैसे अकेला छोड़ा गया, कि वो कृपया पंडाल में आ जाएं और उपस्थित सभी मेरे साथी अपनी आवाज को बुलंद करते हुए अधिकारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, कृषि अधिकारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो हमें, आवाज दो हमें, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। विभाग के कृषि विभाग अधिकारी हैं और करनाल सचिवालय के सामने धरना दे रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। पूरा मामला क्या है उनसे जानने का प्रयास करेंगे। जी, क्या बताना चाहेंगे, किस लिए आप यहाँ पर बैठे हुए हैं? हमारी आप सभी का जो पहला क्वेश्चन यही रहेगा कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं और यही प्लेस हमने क्यों चूज किया है। तो मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देते हुए ये बताना चाह रहा हूँ कि हम बैठे हैं कृषि को बचाने के लिए। कृषि विभाग जो अपने धरातल पे पहुंच गया है और ख़त्म होने की कगार पे है, उसको बचाने के लिए, वो जो विभाग जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, उसको बचाने के लिए। और हमारी जो मिट्टी है, उस मिट्टी को बचाने के लिए, पानी को बचाने के लिए, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। और किसान पे जो दोषारोपण किया जाता है कि वो क्रिमिनल है, इतने इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर वो डालता है, उसके ऊपर पूरा ब्लेम किया जाता है, उसको बार बार क्रिमिनल कह के उसको बुलाया जाता है। उसके सारे क्वेश्चनों का जो ये पूछते हैं, जो ये कहते हैं, उनका आंसर देने के लिए हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। उन किसानों को हम अकेला नहीं छोड़ेंगे। और आज के बाद जो भी ये किसान से जो पूछते हैं, उनके आंसर सबसे पहले हम देंगे। अब किसान को कैसे अकेला छोड़ा गया, किसान ने कभी भी फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और ये व्यवस्था कभी नहीं मांगी थी। पहले ही ग्रीन रिवॉल्यूशन के चलते हुए उनको ये सारी व्यवस्था दी गई थी और उस व्यवस्था के चलते गांव-गांव में ऑफिस बनाए गए थे ताकि किसान तक सारी नॉलेज पहुंच सके। पहुंचने के बाद जैसे ही पहुंची, किसान को अकेला छोड़ दिया। सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन, साइड इफेक्ट्स उसके बारे में बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया। और जो पेस्टिसाइड हैं, पेस्टिसाइड के जो भरोसे हैं और जो विक्रेता हैं, उनके से कमीशन खोरी कर करके आज सारा का सारा जो व्यवस्था है वो बिल्कुल बेकार कर दी है। आलम ये हो चुका है, हमारे जो ऑफिस हैं वो ऑफिस तो ख़त्म हमारे करे ही गए, साथ में अब ड्राफ्ट बनाया है। ऑफिस ख़त्म करने के बाद जो ब्लॉक लेवल है उसको भी ख़त्म किया जा रहा है। अब वहाँ पे सारे के सारे अधिकारीगण जो हैं, जो किसान की सीधे तौर पे हेल्प कर सकते थे, वो उस व्यवस्था को बचा सकते थे, उन सब को ख़त्म किया जा रहा है। इस ड्राफ्ट को हमने अपनी समस्या लेके किसानों के को लेकर के, हमारी समस्या, हम किसान हैं तो किसान के बाद हम हैं। अगर किसान नहीं है तो हमारी नौकरी भी नहीं है। तो किसान के ऊपर जो ब्लेम होगा, जो उसको बदनाम किया जाएगा, तो उसका आंसर हम करेंगे। जो व्यवस्था बनाई गई थी, उस व्यवस्था को कमीशन खोरी में, चापलूसी में तोड़ा जा रहा है और इस तरह के ड्राफ्ट तैयार किए जा रहे हैं चापलूसी में। ये दबाव सिर्फ पेस्टिसाइड कंपनियों का है और उनके चलते ये सारा का सारा प्रोपेगेंडा रचा हुआ है। हमने उनको अपना जो ड्राफ्ट बना के जो कृषि मंत्री को है उनको भी हमने दिया है। अगर ये ड्राफ्ट हमारे ड्राफ्ट के सामने अगर 100 में से 1 नंबर भी अगर हासिल कर लेता है तो हम यहाँ पे कभी नहीं आएंगे। बिल्कुल 100% बिका हुआ ड्राफ्ट है। कोई सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन का इसमें कोई आइडिया नहीं है। कोई बीज कैसे चेक होंगे, कोई लेबोरेटरी है, कोई एक्सीलेंस सेंटर नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई ग्राम स्तर पे कृषि भवन नहीं है। जो किसान अब धरने पर बैठे हैं उनको कैसे देखें? किसान के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हमारा हरियाणा का किसान अगर उसकी फसल नहीं बिकती है तो वो विरोध करता है और विरोध के कारण ही वो नंबर 1 है। जो हमारे आसपास के जो स्टेट हैं उनका प्रोड्यूस हमारे से जितना यहाँ पे बिकता है उससे आधे दामों पे यहाँ पे हरियाणा में पहुँच जाता है। तो आप ये सोच के देखिए कि उन किसानों का प्रोड्यूस किस दाम में लिया होगा वहाँ से। आप अपना नाम बताइए।
मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार है, कैथल में मेरी पोस्टिंग है। आप सभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हो? सभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, सभी कृषि अधिकारी हैं। अब ये बताइए कि भी किसान जो लगातार बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको कैसे देखते हैं? क्या आपके हिसाब से क्या उनकी जायज मांगी है? उसको बारे में मांगों का जो भी मांग है वो मांग सरकार देखे, लेकिन जो ब्लेम लगे हैं, जो उनको बदनाम किया जा रहा है, उनके हम खिलाफ हैं। मतलब किसानों के समर्थन में आप? किसान जो भी मांग करेगा उसको सुना जाना चाहिए, सुन के उसका हल किया जाना चाहिए। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसान का कभी सुना ना गया हो। हमारे जो किसान है, अगर उसका प्रोड्यूस नहीं बिकेगा तो हर सीजन में वो रोड ब्लॉक कर देता है। किसान तो ये कह रहे हैं ना भाई, सुनते नहीं हो। यदि उनकी जायज मांगे तो अगर समर्थन जायज है सुना जाना चाहिए। हम समर्थन में है, सभी मांगों को सुना जाना चाहिए, सुनने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन हमारा टारगेट जो है, उनके जो बदनाम किया जा रहा है, जो जय जवान जय किसान का जो नारा था, उस किसान के नारे को भी वो डाइल्यूट करके उसको बदनाम कर रहे हैं, वो उसके विरोध में है हम। और हम इसके बाद ज्ञापन देंगे, माननीय ज्ञापन देंगे उपायुक्त महोदय जी। यदि फिर भी भाई मांगे नहीं मानी जाती, आपकी जो समस्या आप लेकर आए हैं, क्या स्टैंड रहेगा आगे? इसके बाद हमारे जो हरियाणा राज्य के पदाधिकारी है, संगठन के पदाधिकारी हैं, वो उस बारे में फैसला करेंगे। इसके लिए डॉक्टर सुशील बोहित है और डॉक्टर मुकेश बनकर है, जो वो बताएंगे। नाम क्या आपका? कृष्ण कुमार। चलिए, सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं, उनकी मांगों पर भी अभी सहमति नहीं बन पाई। देखिए, हम लोग जो आज एक दिन के सांकेतिक हड़ताल पे आज इकट्ठा हुए हैं, हम कृषि विभाग की तरफ से हम ये ही इकट्ठे हुए कि भी हमने हमारी जो मांगे हैं, जो जायज़ मांगे हैं, हम उन्हीं के उस पे उपलक्ष्य पे यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि भी हमारी वो मांगे पूरी की जाए। जैसे हमारे साथी डॉक्टर मुकेश जी ने बताया है कि भी हमारे जो काम हैं इधर उधर के डिपार्टमेंट्स के करवाए जा रहे हैं, फोर्सली करवाए जा रहे हैं, जो कि जिसका हमें किसी प्रकार का तजुर्बा नहीं है। और हम यही चाहते हैं कि भी इधर उधर के काम ना करवा के जो हमारा असली जो काम है, हमारा वही काम करवाएं। जबरदस्ती काम कराए जा रहे हैं किस हिसाब से? तो देखो, ये फोर्सली ही कह सकते हैं। हम बार बार ये कह रहे हैं जी हमारा ये काम नहीं है, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम है। हम करो बुकिंग के बारे में कुछ नहीं जानते, हमें सीजरा देखना नहीं आता, हमें टेक्निकल कोई नॉलेज नहीं है इस मामले में। हम क्या इसमें आप खुद ही इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भी हमारे को तो ऐसा हाथ में वो पकड़ा दिया कि भी जाके कहीं भी आप वो छोड़ दो, किसी का औचित्य ही नहीं है इसी चीज़ का। इसलिए हम यही कह रहे हैं कि भाई जो हमारा जायज़ है, हमारे वो काम करवाया जाए। हम काम से कभी भी मना नहीं किया किसी प्रकार का। और आप पता है कि कहाँ हमारे किसान की ईल्ड थी और आज कहाँ गई हुई है, वो सारे का सारा श्रेय किसान को और कृषि विभाग के अधिकारियों के ही सारा प्रयास है। काम का तजुर्बा नहीं है तो फिर नुकसान भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल वही है, क्योंकि अगर मान ले कोई प्रॉपर किला है, वो जो पटवारी देखता है, एक कृषि विकास अधिकारी उसको कैसे देख सकता है? कृषि विकास अधिकारी तो सिर्फ फसल को पहचान सकता है कि भी ये फसल धान है या कनक है या बाजरा है या कपास है, जितनी फसल है हम तो सिर्फ उसकी टेक्निकली नॉलेज इसको दे सकते हैं। चलिए, नाम गुलतान सिंह, भारतीय किसान संघ प्रांत मंत्री हरियाणा। आदरणीय साथियों, भारतीय किसान संघ किसान हित में राष्ट्र हित को देखता है, राष्ट्र हित में किसान हित को देखता है। और जो ये अधिकारी कृषि अधिकारी बैठे हैं, ये किसानों की मांग से मिलता जुलता ही, ये पहला मुझे लगता है ये जो देशभक्त आज अधिकारी बैठे हैं, ये किसानों की मांग ही रख रहे हैं। इनका अपना विजन नहीं है, कुछ अपने लिए नहीं है, अपनी जीविका के लिए नहीं है। ये अगर प्रत्येक गांव में, एक गांव में 20 कैंसर वाले मरीज मिलते हैं और धरती माता का जो दूषित किया जा रहा है, पर्यावरण को दूषित किया जा रहा है, यानी कि मेरे संक्षेप में इतना ही कहूँगा, मैं ये देश को बचाने की आज भूमिका में खड़े हैं ये अधिकारी कृषि। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे कत्ल की रूत आ रही है। जिन लोगों को अपने ऊपर बिठाया वही ताकतें हमको खा रही हैं। जो मुख्यमंत्री के आसपास का वातावरण है, वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को डिमोरलाइज कर रहा है, वो कहीं ना कहीं अंधकार की तरफ ले जा रहा है, क्योंकि मिसगाइड कर रहा है। तो इसलिए हमने 7/12 में इस विषय को अच्छी तरह से मुख्यमंत्री के सामने दिया था। सच्चाई से अवगत नहीं कराया जाता। मुख्यमंत्री जी भी, सरकार भी कहीं ना कहीं किसानों का भला करना चाहती है, लेकिन जो आसपास के, मैं पुनः फिर कहता हूँ, जो आसपास का वातावरण है वो मिसगाइड कर रहा है। और जो अधिकारी कृषि अधिकारी हैं जिला वाइज बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं किसान का भला करना चाहते हैं।
पूरी रिपोर्ट नहीं पहुंच भी पाती है उसको। जो हमने 7/12 में मुख्यमंत्री जी को लिखित में बिंदु दिए थे, मैं आपके मीडिया के माध्यम से यही मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, वो हमारा पर्चा, वो जो हमने रिक्वायरमेंट लेटर दिया था किसानों के लिए, तो वो कहाँ है? आज वो भी कहीं नहीं मिलेगा। इससे साफ साफ सिद्ध होता है किसान को और कृषि के कल्याण के कार्य को कहीं ना कहीं प्रायोरिटी नहीं दी जा रही, प्राथमिकता नहीं दी जा रही। कृषि और कल्याण के लिए मुझे लगता है जब एक गांव में पशु क्लिनिक हो सकते हैं, पशु चिकित्सालय हो सकते हैं, क्यों नहीं क्लिनिक प्लांट भी हो सकते हैं, लेकिन आज डीडीए को यह नहीं पता कि आपका एडीओ कहाँ है। और एडीओ को तो चलो पता ही है कि डीडीए कहाँ बैठा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लिए स्टेशन नहीं है। जब तक गांव स्तर पर कृषि अधिकारियों को नहीं बिठाया जाएगा, चाहे जल भराव की बात है, चाहे कोई और आगजनी की बात है, चाहे मेरी फसल मेरा ब्यौरा की बात है, चाहे फसलों का बीमा की बात है, जब तक ग्रामीण लोगों को ये सुविधाएं गांव स्तर पर नहीं मिलेंगी, तब तक कृषि और किसान का कल्याण नहीं हो सकता। और कृषि और कल्याण के ऊपर पूरे भारत की जीविका अटकी है। आज मैं इस कृषि अधिकारी का पूरे किसान संघ की तरफ से, हरियाणा की तरफ से धन्यवाद करता हूं। और ये इस कृषि अधिकारी संगठन को मैं आज आश्वासन देता हूं, आज मैं अपने लेवल पे आया हूं, आज मैंने इनको देखा कि भी ये देशभगत अधिकारी बैठे हैं, तो मैं आश्वासन देता हूं कि पूरे भारतीय किसान संघ हरियाणा का इनको पुरजोर समर्थन रहेगा और जहां तक भी जाना पड़ेगा हम इनके साथ में कंधे से कंधा मिलकर लड़ाई लड़ेंगे।